पाकिस्तान में स्कूलों के खुलने का मामला गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है। हुकूमत ये कहती है कि 15 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन उसके लिए अगस्त में दोबारा से मुशावरत होगी और इस बात का अंदाज़ा किया जाएगा कि कोरोना की सूरत हाल क्या है। लेकिन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन कहती है कि 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जनाब काशिफ मिर्ज़ा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। काशिफ साहब, ये जो आप लोगों ने ऐलान किया है 15 अगस्त से स्कूल खोलने का, इसके पीछे क्या हिकमत है? देखिए, बात ये कि गवर्नमेंट की जो अभी आपने बात की, हम तो आपके नॉलेज में है कि पूरा पाकिस्तान जो है 8 माह से हमारा विंटर एरिया जो है दिसंबर से बंद है, बाकी 6 माह के लगभग हो चुके बंद है। और गवर्नमेंट ने हमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर अगस्त 15 के बाद सितंबर और 1 सितंबर के बाद 3 सितंबर की जो डेट थी, और उसमें भी इफ और बट लगा के, यकीनन इसका मतलब है उसमें भी उनकी भी विलिंग नहीं है और वो उसको ये समझ रहे हैं कि शायद इसके बाद मजीद डेट एक्सटेंड करेंगे। तो हमने इस हवाले से गवर्नमेंट से बारहा आपके भी प्रोग्राम की वसातत से बेशुमार मरतबा इस्तदा की है कि आप इसके एक क्लियर जो है डिटर्मिनेशन करें। और इस वक्त हालत ये है कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा हमारा पहले ही बाहर है, 5 करोड़ मजीद आउट ऑफ स्कूल हो गया, 7.5 करोड़ बच्चा जब आउट ऑफ स्कूल है तो आपकी यूनिसेफ, यूनेस्को की एडवाइजेज हैं कि 6 माह से ज्यादा बच्चा अगर आपका आउट ऑफ स्कूल हो जाए तो 5 साल में उसकी रिकवरी होती है। तो यूनिसेफ वगैरह को ये तो पता है ना, यूनिसेफ वगैरह को ये तो मालूम है कि सारी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और सारी दुनिया के स्कूल्स के मामला इस वक्त ऐसे ही चल रहे हैं। हतमी तौर पर इस वक्त तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। दुनिया में स्कूल बंद है, 200 बंद नहीं है, कहीं खुले हुए कहीं बंद है। 5 में स्कूल सिरे से बंद नहीं हुए। उधर कोरोना के केसेस थे क्या? 102 ममालिक में जहां पे बंद हुए, उनमें से भी लगभग 50 से ज्यादा कंट्रीज ने एसओपीज के तहत खोल दिए हैं और बाकी ने नहीं खोले। इसी का WHO का ये भी कहना है कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे का मुतासर होने का खर्चा है। और आज की एक मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर यास्मीन राशिदा भी वहां पे मौजूद थी, उनका भी ये कहना था कि पूरे पाकिस्तान में बच्चों की कोई सीरियस ऐसी हालत की कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त बच्चों का शदीद नुकसान हो रहा है। और इस वक्त इशू ये नहीं है कि इनके पास एसओपी नहीं दी, हमने दे दिए हुए हैं, अप्रैल के दिए हुए हैं। असल इशू क्या है? जो ये 7.5 करोड़ बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें असल इशू ये है कि गवर्नमेंट के जो अपने पब्लिक स्कूल हैं, जो पिछले 20 सालों में कम हो गए 1,52,000 से 1,31,000 हो चुके हैं, उसमें फौरी तौर पर इनको स्कूल ओपन करने के लिए 50 अरब रुपया चाहिए। और इनके पास वो पैसे नहीं है, ना ये वहां तवज्जो देना चाहते हैं, ये किसी भी जगह से पैसे कट करके लगा सकते हैं, लेकिन वो आप पैसे का कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज काशिफ साहब आपसे पूछना चाहेंगे, लोग भी इस पे बड़ा एतराज करते हैं, खासतौर पे जो हुकूमती अरकान है, वो ये कहते हैं कि हम आपसे ये पूछें कि आप कितने स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के कितने स्कूल्स हैं जो आपके अंडर आते हैं, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपने अगर कल की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो उसमें 300 से ज्यादा हमारे जो एसोसिएशन पार्ट हैं फेडरेशन का, वो मौजूद थी। और आपकी तमाम चैनल्स ने वो दिखाया है। हमें इससे कोई परवाह नहीं है कि हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको नहीं। नंबर तो होता है ना कुछ, जिस तरह आप 50 लाख रुपए जितना भी बता रहे हैं गवर्नमेंट का, तो वो स्कूल का नंबर पूछना तो हक है ना सर, कि कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टेट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। स्टेट ही तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की बात कर रहे हैं, 15 लाख टीचर्स की बात कर रहे हैं, 2,07,000 सर नंबर की भी बात कर रहे हैं, स्कूल के नंबर की भी बात कर लें। चलिए, ये तो तय हो गया कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जो है वो 300 स्कूल्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये 300 स्कूल एसोसिएशंस को जनाब, अगर 300 स्कूल एसोसिएशंस का, ठीक है, सही है, निकाल के देखें, मुल्क भर की 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड एसोसिएशन कल उस फोरम में मौजूद थी और ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हुआ है। अब आप रिप्रेजेंट, अगर आपको लगता है नहीं मैं करता तो आपको मुझे दोबारा टेक भी नहीं करना चाहिए। और नहीं, ठीक है, आपने कह दिया, हमने तो मान ली बात आपकी। 300 एसोसिएशंस हैं, कहा गया, जाहिर है उनकी भी हमने सुननी है, आपकी भी सुननी है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी। अच्छा, अभी जो 7.5 करोड़ बच्चों का आप फिगर कहते हैं, ये जो 7.5 करोड़ बच्चों का आप अदारों को दुरुस्त करें, उनकी बकाया और एजुकेशन सिस्टम। हाँ, तो वो 2 साल में नहीं ना हो सकता। आपने पिछली हुकूमतों से इतनी बातें की हैं जो इतनी आप इन पर लगा रहे हैं। पिछली हुकूमतों को कितने बार आपने ये कहा है कि आपने स्कूलों को दुरुस्त क्यों नहीं किया? देखिए जी, बात पता क्या है कि पिछली हुकूमतों को किसने पाला, इसका तो आपको बेहतर पता होगा। जिन्होंने हुकूमतों को पाला वो सवाल उनसे करे, कम अज कम फेडरेशन नहीं पाला और कम अज कम हमारे 7.5 करोड़ बच्चों ने भी नहीं किया, जिनसे कोई भी हुकूमत उसका 25A आर्टिकल का जो आईनी हक है वो नहीं ले सकती। तो मेरे जो वालिदैन है, गैलप सर्वे के मुताबिक 74% ने कहा है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भिजवाना चाहते हैं। और यकीनन इससे ज्यादा इस वक्त रेशो हो चुकी है, ये 2 माह पहले का जो सर्वे है। तो ये तो सवाल जो है ये आपको उनसे करना चाहिए।
नहीं सर, मैं उनसे क्यों करूं? आप भी तो इन्हीं से कर रहे हैं ना, आप पालने वालों से थोड़ी कर रहे हैं, आप तो इस हुकूमत से कर रहे हैं। तो मैं भी पिछली हुकूमतों की फिर बात करूंगी। आपने खुद ही कहा है 20 साल से स्कूलों का निजाम ऐसा है, आपकी स्टेटमेंट है, मेरी तो नहीं है। गवर्नमेंट, ये तो क्वेश्चन गवर्नमेंट से होना चाहिए ना। आप गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है ना, तो इसीलिए उनका मौक़िफ़ फिर वो बयान कर जाना होता है। तमाम चैनल्स लेते हैं, आपको बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल लेंगे, अभी तो चूंकि आप है ना, तो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो ये बताइए, सवाल आपका मेरे से बनता नहीं ना कि उसने किया। पाकिस्तान की तो बदौलत भी यही है कि 73 सालों से आज तक कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने तालीम को सीरियस लिया ही नहीं। तो ये तो आपको बिल्कुल पूछना चाहिए कि भाई ये 25 आर्टिकल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे आज भी 70% पब्लिक स्कूल जो है वो मिसिंग फैसिलिटीज के साथ हैं, और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तुमने 7.5 करोड़। वो आज से नहीं है, आज से नहीं है। और इस पे अगर तवातर से हम ये बात सुनते तो फिर तो हम आपसे ये पूछते ही नहीं। 73 सालों से ये अलमी है। मैं तो आपकी बात बिल्कुल सही, ठीक है, चलें। अब ये नहीं हो सकता कि आज अगर कोरोना के बायस स्कूल बंद है और आज अगर स्कूल हम खोल देते हैं तो ये सारा मसला सही हो जाएगा। तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये मसला और कोरोना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब ज़रा हम आ जाते हैं कोरोना वाले मामले पर। हुकूमत कहती है कि जी 15 सितंबर को हम स्कूल खोलेंगे और रिव्यू कर लेंगे कोरोना की सूरत हाल। तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है आपको कि भाई रिव्यू करना सही नहीं है, या ये बात जो है वो आप मानने को तैयार नहीं है? क्या ये भी जरूरी है? क्या? सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है सर, कुछ दोबारा बोलिएगा प्लीज़। जी, मैंने कहा कि हमें बिल्कुल देखना है कि क्या कोरोना की वजह से हमने पाकिस्तानी कौम को सदा जो है तारीकी में रखना है। सदा कैसे? सदा का मतलब तो है हमेशा। सिर्फ नहीं खुलेगा तो तालीम नहीं खुलेगी, क्योंकि कोरोना ने सिर्फ तालीमी इदारों में या पढ़ने में डिस्टर्ब करना है, बाकी जो है सारे। अच्छा चले, मिसाल के तौर पर 1 साल या 1.5 साल रेस्टोरेंट्स तो खैर बंद हैं, लेकिन चले मिसाल के तौर पर अगर बच्चे 1 साल तक या 1.5 साल तक स्कूल नहीं जाते, घर पर पढ़ते हैं, तो इससे कौन सा हमारे मुल्क के PhDs की तादाद में कमी आ जाएगी, या तालीमी निज़ाम बर्बाद हो जाएगा, या वो जो 1 साल था उसके अंदर बच्चों ने सारी दुनिया में जाके मार के सर कर लेने थे जो वो हो जाएंगे, इसी 1 साल में होना था, इसी कोरोना के टाइम में होना था। यकीनन आपकी इस क्वेश्चन से मुझे हमारी उस माशरती सोच की अक्कासी नजर आ रही है कि जो तालीम को तरजीह नहीं दे रही। चलो, यकीनन अगर बातें कर रहे हैं दुनिया के महज़ब लोगों ने, मतलब आप ये इल्जाम तो ना लगाएं कि मीडिया एजुकेट नहीं कर रहा लोगों को। जो है वो माफी मांगता है इस बात पे अपनी कौम से कि उसने अपने बच्चों को इतना अरसा तालीम से दूर रखा। उसने किसी और मैशत के ऊपर माफी नहीं मांगी, किसी और बात पे माफी नहीं मांगी। तो ये तो आपकी प्रायोरिटी है ना। अगर हमारी ये प्रायोरिटी है कि तालीम को अहमियत नहीं रखती, कौन से PhD तालीम सबसे ज्यादा अहमियत रखती है दुनिया में, सबसे ज्यादा अहमियत तालीम को हासिल है दुनिया में। 7 करोड़ बच्चा पाकिस्तानी अगर तालीम से दूर होगा तो ये आम इंसान का बच्चा है। और बहुत से जो आपकी तरह के अलीट पेरेंट्स हैं उनकी तो बच्चों को हर फैसिलिटी मिलती है। उनको आपको पता है कि घर के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी भी मिलती है, उनको ट्यूटर भी अवेलेबल है, उनको हर किस्म की हेल्थ फैसिलिटी भी मिलती है। मेरा आम पाकिस्तानी बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आम पाकिस्तानी बच्चा है उनको तो कुछ भी नहीं मिला ना, उनकी तो नुमाइंदगी नहीं हो रही है। आम पाकिस्तानी बच्चे जो है उनके हवाले से तो नारे उनके करने हैं, मुलाजमतें उनकी करनी है, लिहाजा इनको तो तालीम लेने का कोई हक नहीं है। और 15 तो फिर आपके अपने जो 300 एसोसिएशन हैं या जो आपके अपना स्कूल है उसमें कितने ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी? और 15 लाख टीचर्स की बात कर रहे हैं और तालीम की बात कर रहे हैं। यकीनन मेरा ख्याल है हर जिम्मेदार। तो तालीम की तो हम भी बात कर रहे हैं, तो हम भी तालीम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सबको ये बात भी पता है। क्वेश्चन में आप कह रहे कौन सा इससे PhD हो जाना था, और अगर हाँ मतलब अगर 1 साल बच्चा, समझ रहा हूँ कि तालीम की इसका मतलब है कोई अहमियत नहीं है। सर अच्छा, एक सवाल इस दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस वक्त बंद है ना, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस वक्त बंद हैं, वो कहती है 2021 में खोलेंगे हम, तो उनको भी तो कोई ऐसा मसला नहीं, बहुत ज्यादा माली नुकसान, डॉलर उनके नुकसान में जा रहे हैं। तो जब सारी दुनिया मिलकर सोचती है, पढ़े लिखे लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है हमें कुछ अरसे के बाद ये काम करना चाहिए, तो आप कहते हैं कि नहीं जी आज हम करेंगे, तो फिर सवाल तो बनता है ना। हम कह रहे हैं आज करेंगे, आप ही के प्रोग्राम में, मैं तो पीछे अप्रैल से ये बात कर रहा हूँ और तारीखें तो गवर्नमेंट दे रही है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और वो रिव्यू करके फिर कहते हैं कोरोना भी तो था ना, या तो कोरोना ना हो। हम तो और कितना आपने इस कौम को तारीफ करना है कि इस कौम को तालीम से दूर करना है। 3 महीनों में तारीफ हो जाएगा। अच्छा काशिफ साहब, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल ले लें। एक सवाल ये है कि आप जब कहते हैं ना अप्रैल से आप भी तारीखें दे रहे हैं, मुझे भी याद है, वैस को भी याद है, जाहिर है आप भी हमारे प्रोग्राम्स में अपेयर हो रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी अपेयर होते हैं। अगर जून में छोटी ईद के बाद, मई के एंड में और जून के स्टार्ट में अगर छोटी ईद के बाद केसेस बढ़ रहे थे, तो आपका ख्याल था उस वक्त स्कूलों को खोल देना चाहिए था?
देखिए, मैं फिर आपकी इस बात से एक और बात जो आपसे हाँ या ना में बताएं ना। जब आपको पता था कोरोना है नवंबर से और आपके पास इकदाम के लिए कुछ नहीं था, तो आपको ये तो सोचना चाहिए था ना कि आपने लॉकडाउन क्यों खोला। 50 केसेस पे लॉकडाउन, 50,000 पे खोल दिया। और अब एक अगली खतरनाक बात है, हालात अभी अच्छे हैं, डिक्लाइन की तो सब कुछ कोरोना का मसला जा रहा है, लेकिन इन्होंने क्या करना, बड़ी ईद पे वही हरकत करनी है जो छोटी ईद पे की। फिर आगे इन्होंने उसके बाद जो करना, किसने इन्होंने कहा कि मैं तो स्कूल का पूछ रही हूँ सर, मैं तो स्कूल का पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब दें कि जून में खुल जाने चाहिए थे स्कूल आपके हिसाब से। सर ये तो नाअहल है ना, नाकारा है, ठीक है। आप बताएं, आप तो जी शऊर इंसान हैं, आप तो तालीमी हवाले से बात कर रहे हैं। जब ईद के बाद केसेस बढ़ रहे थे तो क्या सही था बच्चों को स्कूल भिजवाते सब लोग? देखिए मेरी एक बात फिर सुनिए, जिस वक्त जो मई आया, मई से लेके आगे तक हमने इनको सिर्फ ये कहा था कि आप अपनी डेट फिक्स करो। ये डेट फिक्स नहीं कर रहे थे। नहीं कर सकते ना, कैसे करते? सूरत हाल कोरोना की जब अजीब सी है। बात क्या है, एक मिनट बात सुनिए ना। आप कह रहे हैं 15 सितंबर चले, क्या ये आपको गारंटी है कि 15 सितंबर के बाद ये डेट आगे नहीं होगी? नहीं, इसमें तो कहा है हुकूमत ने कि अगस्त में रिव्यू किया जाएगा। इंतजाम है, अगर हमारे तो कर लेंगे। एक लम्हे को मैं ये कहता हूँ, हम तो कर लेंगे SOPs के मुताबिक। क्या गवर्नमेंट स्कूल के पास 50 करोड़ रुपए का फंड है कि जो SOPs नहीं, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल की क्या फिक्र है? आपको गवर्नमेंट स्कूल की फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो तो हुकूमत का सरदर्द है ना, उनको रहने दें, उनको सोचने दें। आप तो प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, क्योंकि आप यहाँ प्राइवेट स्कूल्स को एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर खुदा ना करे उसको कोई नुकसान होता है तो क्या ये हुकूमत का सरदर्द है? ये पूरी कौम का सरदर्द है। और अगर चलिए ठीक है, आपका मैं मान लेता हूँ, आपको इस बात का बड़ा दर्द है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। इस बात का जवाब दे दीजिए कि जब ईद के बाद केसेस बढ़ रहे थे तो क्या उस वक्त स्कूल जाना बच्चों का ठीक था, हाँ या नहीं? जी बिल्कुल, उन एरियाज में जाना ठीक था कि जहां पे ये जो थोड़े केसेस ज्यादा नहीं थे, क्योंकि ये ज्यादातर केसेस आपके बड़े शहरों में आए थे, जैसे लाहौर था, जैसे आपके जो कराची था। जो एरियाज ऐसे हैं जहां पे हालात बेहतर हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बेहतर थे, आजाद कश्मीर में बेहतर थे, आपके बलूचिस्तान में बेहतर थे, यकीनन वहां पे खोलने चाहिए थे। हम ये तो कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है खुदा ना करे इसमें ईद के बाद कोई सूरत हाल है, आपको लगता है तो आप एरियाज डिफाइन करो ना कि जहां पे हालात अच्छे हैं, बेहतर हैं, नहीं तो जून जुलाई में तो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। आपको लगता है कि यहाँ हालात बेहतर नहीं है, यहाँ पे आप उसमें मजीद कुछ तोसी करना जो हम आपके साथ गवर्नमेंट के साथ ताउन करें। आप करो, आप बड़ी क्लासों को पहले बुलाओ, छोटी क्लास को बाद में बुलाओ, जहां सक्सेस स्टोरी आती जाए उसको आप एक्सटेंड करो। जून जुलाई में हाँ यार मैंने ये करना है, अगर आपने सोचा ही कुछ नहीं काशिफ साहब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो फिर तो इसका मतलब है यू आर नॉट सीरियस। काशिफ साहब, जून जुलाई में स्कूल कैसे खोल देते? गर्मी की छुट्टियां नहीं होती ना? वो गर्मी की छुट्टियां इन्होंने पहले कर दी हुई थी। अर्ली समर वेकेशन, इनके नोटिफिकेशन देखें, अर्ली समर वेकेशन हो चुका था। और सेवरल विंटर एरियाज हैं जैसे हमारा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, AJK, वहां तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती। ठीक है, लेकिन गर्मियों खोलना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि जहां हालात बेहतर हैं, जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वहां खोले जाए, तो ये बिल्कुल खुलना चाहिए था। सही, अब भी यही मौक़िफ़ है आपका कि जहां कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है वहां खोलें, या अब ये है कि सारे मुल्क में बस खोल दिए जाए? देखिए जी, बात भी मैं वो कहूंगा, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो वहां तो फौरी खोले। और अगर आपको लगता है कि जहां प्रॉब्लम है तो हम क्यों किसी को, गवर्नमेंट को या हमारे बच्चों को, कि किसी की, हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जो लाइफ है उसको ट्रैक हो। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जनाब पूरे मुल्क में ही नहीं, क्यों? क्योंकि तो आपके अपने तालीमी इदारों में SOPs आप दे नहीं सकेंगे, पूरे नहीं कर सकेंगे, तो उसकी सजा पूरे मुल्क को मिले, तो ये गलत है। लिहाजा जहां होगा गवर्नमेंट के हम साथ होंगे, हम उनके बाजू हैं। आप हमें एतमाद में ले, आप बताएं कि आपकी कितनी मुलाकातें हुई हैं मिनिस्टर साहब से? वो पहले बुला लें, जूनियर को बाद में बुला लें। आपके पास इसकी बिलो पेरेंट कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं, आपने गैलप सर्वे भी तो देखे ना। ये तो इस वक्त सिविल सोसाइटी की आवाज है। गैलप सर्वे तो बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे सर्वे में हमें पता है ना चंद हजार लोग होते हैं भाई। आप एक ही है, बहुत सारे को नहीं है, और वो एक ऑथेंटिक भी है, उसने हमेशा से जो है वो नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज है। और आपके इवन अपने, आपको भी याद होगा अपने टीवी चैनल से भी आपने एक सर्वे किया जिसका आपने भी मेरा 55 या 60% आपने भी बताया था। तो मेरा ख्याल है उसमें ऑथेंटिसिटी तो हो सकती है, इससे बेहतर भी अगर आपके पास 55% के करीब लोग थे जो कहते थे कि बच्चों को नहीं भेजेंगे, 40-45 के करीब थे जो कहते थे कि भेजेंगे। लेकिन वो जो भेजने वाले थे, लेकिन जो गैलप सर्वे में 74 ने कहा ना कि हम भेजना चाहते, तो जो भेजने वाले थे वो भी क्यों चाहते थे भेजना, उसकी वजह भी बयान थी। वो वजह ये थी कि चूंकि स्कूल्स ऑनलाइन तालीम नहीं दे रहे और फीस ले रहे हैं, जिसके बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, वजह जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। जो है ज्यादातर वजह से पता ये लगता है कसूर किसका है।
कि अगर पेरेंट जो बच्चे नहीं भेजना चाहते उसके लिए हमने ये भी ऑप्शन रखा हुआ है कि आप उसका होम असाइनमेंट जो है वो लेके वो भी करा सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी। टीचर्स के लिए भी तो अपनी कोरोना की वबा है और घर में पढ़ाने का इंतजाम नहीं, वो पढ़े जो पढ़ा सकते हैं, जिनके घर में ये सारी, जिस तरह आप माशाल्लाह लोगों के घर में फैसिलिटीज हैं, आप जो है वो उसकी होम टास्क लेके बच्चों को घर में भी बैठा के कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर बच्चे को ना तो स्कूल से निकाला जाएगा, ना उसकी ऑब्वियसली कोई अटेंडेंस का या डिसिप्लिन के ऊपर कोई उसका हरफ नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे।